नमस्कार। आज हम ओटोशिम की अंतरतारक धूर परिकल्पना या इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस की बात करेंगे। रूसी वैज्ञानिक ओटोशिम ने 1943 में सौरमंडल की उत्पत्ति की एक नवीन परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस परिकल्पना ने सौरमंडल की कई समस्याओं का हल प्रस्तुत किया, जैसे सूर्य तथा ग्रहों के बीच की कोणीय आवेग में अंतर कैसे है, या विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर कैसे हैं, या उसका गति में अंतर कैसे हैं, या फिर वर्तमान में जो सूर्य तथा ग्रहों के बीच की दूरी के बारे में। सिम ने ये माना कि उन्होंने कहा कि ग्रहों की उत्पत्ति गैस एवं धूलिकणों से हुई है। उनके अनुसार कि आदिकाल में ब्रह्मांड में अत्यधिक मात्रा में गैस एवं धूलिकण फैले हुए थे। इन गैस या धूलिकणों की उत्पत्ति उल्काओं या तारों से निकले पदार्थों से मानी जा सकती है। प्रारंभ में जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस मेघ या धूलिकणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो सामूहिक रूप से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। अब इसके बाद में ये बता रहे हैं कि गैस मात्रा में कम होने के कारण अधिक अव्यवस्थित थी, जबकि धूलिकण अधिक होने के कारण कम अव्यवस्थित थे। परिणाम ये निकला कि धूलिकण संगठित तथा घनीभूत होकर एक चपटी डिस्क में बदल गए, मतलब तस्तरी में बदल गए। फिर ये बता रहे हैं कि ग्रहों का निर्माण कई क्रमिक अवस्थाओं से होकर गुजरा है। जैसे प्रारंभ में ये था कि धूलिकण अप्रत्याशित नॉन इलास्टिक रूप में आपस में टकराने के कारण अपनी गति खोते जाते हैं और अंत में उनकी गति मंद पड़ गई तथा संगठित होकर ग्रहों के भ्रूण के रूप में बदल गए, एम्ब्रेस के रूप में बदल गए। जबकि गैस कण प्रत्याशित रूप में टकराने के कारण संगठित तथा घनीभूत नहीं हो पाए। आगे चलकर ये भ्रूण और अधिक पदार्थ आत्मसात करके बड़े होकर एस्ट्रॉइड का रूप धारण कर, एस्ट्रॉइड मतलब ये है कि तस्तरी के अंदर उसी दिशा में घूम रहे थे और अंत में जो एस्ट्रॉइड अपने आसपास के अन्य पदार्थों को आत्मसात करके बड़े बड़े ग्रहों के रूप में बदल गए। फिर ग्रहों के निर्माण के बाद भी कुछ पदार्थ बचे रहे जो आपस में जुड़कर या घनीभूत होकर अपने समीपी ग्रह का चक्र लगाने लगे, जिससे उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार ओटोशिम ये बता रहे हैं कि ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर गैस, मेघ तथा धूलिकण से हुआ है। अतः सूर्य तथा ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर होना स्वाभाविक है। ठीक है। दूसरा ये बता रहे हैं कि सूर्य के करीब स्थित ग्रह भारी पदार्थ वाले तथा दूर हल्के पदार्थ वाले ग्रह पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण ये बता रहे हैं कि तस्तरी के विभिन्न भागों में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा में भिन्नता का होना है। तस्तरी के केंद्र के सूर्य के करीब होने से अत्यधिक ऊष्मा का भारी पदार्थ बने और जबकि किनारे पर कम ऊष्मा के कारण हल्के गैसीय पदार्थ बने। अब तीसरा ये बता रहे हैं कि गैस तथा धूलिकण विभिन्न परिणाम वाले थे, अतः उनका अलग अलग तथा विभिन्न दूरियों पर संगठित होना स्वाभाविक है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि विभिन्न ग्रह बराबर दूरी पर न होकर अलग अलग दूरी पर स्थित हैं। तो ओटोशिम का यदि बात करें तो उनके मूल्यांकन में ये है कि उन्होंने मेघ, गैस, धूलिकण की उत्पत्ति तथा उपस्थिति का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं दिया है। यदि गैस, मेघ तथा धूलिकण बिखरे थे या शिथिल थे तो सूर्य उनका अपहरण करने में कैसे सफल हो पाया, इसका संतोषजनक उत्तर ओटोशिम के पास में नहीं था। फिर भी पहले वाली परिकल्पनाओं से कुछ उन्होंने नया दिया, जिससे सूर्य तथा ग्रहों के बीच की कोणीय आवेग के बारे में उन्होंने बात करी, या फिर उनके ग्रहों की संरचना में अंतर की बात करी, जैसे कोई भारी है, कुछ ग्रह हल्के हैं, या उनके बीच की दूरी की बात करी। धन्यवाद।